कभी कभी इतिहास की जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं वो बस एक अकेली आवाज से शुरू हो जाती हैं। एक ऐसी गूंज जो सन्नाटे को चीर देती है और सबको बता देती है कि अब कुछ बदलने वाला है। बिल्कुल। और अक्सर उस एक आवाज के पीछे कई परतें छिपी होती हैं। मतलब वो सिर्फ एक ध्वनि नहीं होती, वो एक ऐलान होता है। हाँ, एक ऐलान, एक संदेश, जो दोस्तों के लिए भी होता है और दुश्मनों के लिए भी। और आज हमारी चर्चा एक ऐसे ही पल पर है जो हमें एक अकेले श्लोक से मिलता है। सिर्फ एक श्लोक से? हाँ, और ये श्लोक एक महान युद्ध के बिल्कुल शुरुआती क्षण को पकड़ता है। हमारे पास स्रोत के तौर पर ये श्लोक है, उसका भावार्थ है और एक संक्षिप्त सार भी। तो आज हम इसी एक श्लोक की गहराइयों में उतरेंगे। हमारा मिशन इस एक श्लोक को परत दर परत खोलना है, ये समझना कि ये घटना इतनी जरूरी क्यों है, इसमें कौन कौन शामिल हैं और उनके इरादे क्या थे। इसकी हर शब्द पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि कहानी वहीं छिपी है। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम व निद्यैव शंखम दद्मो प्रतापवान। वाह, इन दो पंक्तियों में ही एक पूरा माहौल समाया हुआ है। अगर हम किरदारों से शुरू करें तो सबसे पहले नजर जाती है कुरुवृद्धा पितामह पर। हाँ, कुरुवृद्ध और पितामह, ये सिर्फ योद्धा भीष्म नहीं है। कुरुवृद्ध कहने का मतलब है कि वो उस वंश के सबसे अनुभवी, सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कुरुवृद्ध उन्हें सिर्फ एक योद्धा से कहीं ज्यादा बना देता है। वो उस वंश की चलती फिरती विरासत है। हाँ, एक जीवित इतिहास। हाँ, इसलिए उनके हर काम को एक अलग वजन मिलता है। और फिर दूसरा शब्द आता है पितामह, यानी दादा। और ये रिश्ता इस पल को और भी जटिल बना देता है क्योंकि वो तो पांडवों के भी पितामह हैं। यही इस शब्द की गहराई है। यह उनके पद के साथ साथ उनके व्यक्तिगत रिश्ते की उलझन को भी दिखाता है। और फिर श्लोक के अंत में उनके लिए एक और शब्द है प्रतापवान। हाँ, प्रतापवान। इसका मतलब शक्तिशाली या तेजस्वी होता है, पर यहाँ इसका क्या संदर्भ है? यहाँ प्रतापवान का मतलब सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं है, ये उनके आभा मंडल, उनके यश, उनकी महिमा को दिखाता है। अच्छा, मतलब ये एक ऐसी ऊर्जा है जो उनसे निकल रही है। ये बताता है कि ये काम किसी साधारण सैनिक ने नहीं, बल्कि एक महापुरुष ने किया है। और ये सब किसके लिए किया जा रहा है? स्रोत का भावार्थ तो साफ कहता है, राजा दुर्योधन को उत्साहित करने के लिए। हाँ, और यही इस घटना की केंद्रीय प्रेरणा है। श्लोक का पहला ही हिस्सा है तस्य संजनयन हर्षम, यानी उनमें, दुर्योधन में हर्ष या उत्साह पैदा करते हुए। मुझे एक बात यहाँ पर बहुत अनोखी लग रही है। शंख बजाना तो समझ आता है, वो युद्ध की घोषणा का एक पारंपरिक तरीका है, लेकिन ये सिंह की तरह दहाड़ना, सिंहनादम विनद्यैव। हाँ, उन्होंने गर्जना भी की और शंख भी बजाया। एक ही समय पर दो अलग अलग ध्वनियां क्यों? इसका क्या मतलब हो सकता है? ये एक शानदार सवाल है और इसका जवाब भीष्म की रणनीति और उनके चरित्र की गहराई को दिखाता है। चलिए इन दोनों ध्वनियों को अलग अलग समझते हैं। ठीक है। पहली है सिंहनादम, यानी सिंह की गर्जना। ये एक प्राकृतिक, आदिम और बेहद व्यक्तिगत शक्ति का प्रदर्शन है। मतलब ये किसी वाद्य यंत्र का हिस्सा नहीं है, ये उनकी अपनी शक्ति है, उनके फेफड़ों से निकली हुई आवाज। बिल्कुल। सोचिए, एक औपचारिक युद्ध की घोषणा से ठीक पहले एक इंसान शेर की तरह दहाड़ रहा है। ये तो आत्मविश्वास का चरम है। हाँ, और यह दुश्मन को मनोवैज्ञानिक रूप से डराने का एक तरीका भी है। यह भीष्म का यह कहने का तरीका है कि सेना और हथियार तो बाद में आएंगे, पहले मैं हूं। तो ये एक तरह से उनका अपना बायोडाटा था, मैं भीष्म हूं और मैं अकेला ही काफी हूं। सही कहा, बहुत ही व्यक्तिगत और शक्तिशाली बयान। लेकिन इसके तुरंत बाद वो दूसरी ध्वनि निकालते हैं, शंखम दद्मौ, यानी उन्होंने शंख बजाया। हाँ, अब शंख की ध्वनि सिंहनाद से बिल्कुल अलग है। ये एक औपचारिक, पारंपरिक और सामूहिक संकेत है। हाँ, क्योंकि शंख तो एक परंपरा है, एक नियम है। प्राचीन युद्धों में शंख बजाना युद्ध की आधिकारिक शुरुआत का प्रतीक माना जाता था। यही बात है, शंखनाद पूरी सेना के लिए एक बुलावा था। ये एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक संगठित सेना की घोषणा थी। अच्छा, तो आप देखिए इन दोनों ध्वनियों का संयोजन कितना अनूठा है। सिंहनाद भीष्म के व्यक्तिगत पराक्रम को दिखाता है और शंखनाद एक सेनापति के रूप में उनके कर्तव्य को। बिल्कुल, व्यक्तिगत वीरता और संगठित सैन्य शक्ति का एक मिलाजुला प्रदर्शन। एक ही पल में भीष्म ने दोनों भूमिकाएं निभा दी। ये तो कमाल की रणनीति है। यही इस कार्य की प्रतिभा है। उन्होंने एक ही क्षण में दुश्मन को अपनी व्यक्तिगत शक्ति से भी डराया और अपनी संगठित सेना की ताकत का भी ऐलान कर दिया। चलिए अब उस प्रेरणा पर वापस आते हैं। तस्य संजनयन हर्षम,
दुर्योधन में हर्ष उत्पन्न करते हुए। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, दुर्योधन तो राजा है, उसे किसी से हिम्मत की जरूरत क्यों पड़ेगी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक बिंदु की ओर इशारा करता है। दुर्योधन राजा है, लेकिन वो इंसान भी तो है। और वो एक ऐसे युद्ध के मुहाने पर खड़ा है जो पहले कभी नहीं लड़ा गया। सामने उसके अपने ही भाई हैं, उसके गुरु हैं। तो आप कह रही हैं कि बाहर से चाहे वो कितना भी आत्मविश्वासी दिखे, अंदर से शायद वो अनिश्चित था। बिल्कुल संभव है। भीष्म अपने अनुभव से शायद उसके चेहरे पर वो अनिश्चितता पढ़ पा रहे थे। वो देख सकते थे कि युद्ध शुरू होने से ठीक पहले उनका राजा हिचकिचा रहा है। अच्छा। तो भीष्म का ये कार्य सिर्फ एक दादा का अपने पोते को दुलारना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक अनुभवी सेनानायक का सोचा समझा रणनीतिक कदम था। ये तो नेतृत्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जी हाँ, एक अच्छा लीडर जानता है कि सेना का मनोबल उसके राजा के मनोबल से सीधे जुड़ा होता है। अगर राजा का दिल बैठा हुआ है तो सेना कैसे लड़ेगी? और इस कार्य का प्रभाव सिर्फ दुर्योधन तक ही सीमित नहीं रहा होगा। बिल्कुल। यहाँ जो आकर्षक है वो ये है कि स्रोत का सार इस बात की पुष्टि करता है। उसमें साफ लिखा है, ये नाद कौरव सेना में उत्साह पैदा करता है। तो मतलब ये एक लहर की तरह था। हाँ, भीष्म ने दुर्योधन के मन में उत्साह का पत्थर फेंका और उसकी लहरें पूरी कौरव सेना में फैल गईं। ये एक तीर से दो निशाने मारने जैसी रणनीति थी। ये तो कमाल की बात है। यानी ये सिर्फ एक भावनात्मक सहारा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल थी। और भीष्म इस कला में माहिर थे। वो जानते थे कि पहला हमला दुश्मन पर करने से पहले अपनी सेना के मन में बैठे डर पर करना जरूरी है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इस एक क्षण को युद्ध की बड़ी कहानी में रखकर देखें तो ये क्या भूमिका निभाता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ते हैं तो ये क्षण कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये कौरवों की ओर से युद्ध की औपचारिक शुरुआत है। ये वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। एक तरह से पहली गोली चलने जैसा? हाँ, अब बातचीत या सुलह के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। लेकिन मुझे एक बात और परेशान कर रही है। हम जानते हैं कि भीष्म खुद इस युद्ध के पक्ष में नहीं थे, तो फिर इतनी जोरदार, इतनी प्रतापी शुरुआत क्यों? इसमें एक गहरा विरोधाभास नहीं लगता? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और यही इस क्षण को और भी मार्मिक बना देता है। यहां हमें भीष्म का व्यक्तिगत द्वंद्व और उनकी कर्तव्य निष्ठा दिखाई देती है। वो इस युद्ध को अधर्म मानते थे, लेकिन वो हस्तिनापुर के सिंहासन से अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। जब युद्ध जरूरी हो गया तो उनके पास एक ही विकल्प था, अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को किनारे रखकर अपना धर्म निभाना। तो ये सिंहनाद और शंखनाद सिर्फ दुर्योधन के लिए नहीं था? शायद नहीं। शायद ये भीष्म का अपने भाग्य के प्रति, अपनी विवशता के प्रति एक गर्जना थी। वो शायद दुनिया से कह रहे थे, मैं धर्म और अधर्म के सवाल में नहीं पड़ूंगा, मैं सिर्फ अपना कर्तव्य जानता हूं। ये उनकी व्यक्तिगत त्रासदी का एक सार्वजनिक प्रदर्शन भी था। बिल्कुल। उनका दिल युद्ध के खिलाफ था, लेकिन उनके हाथ और उनकी आवाज युद्ध के पक्ष में थे। या तो इस पूरे दृश्य को एक नया आयाम दे देता है। ये सिर्फ एक युद्ध की शुरुआत नहीं है, बल्कि एक महान चरित्र की आंतरिक उथल-पुथल का भी प्रतीक है। और यही इस क्षण को कौरव पक्ष के लिए माहौल तैयार करने वाला बनाता है। उनकी शुरुआत शक्तिशाली है, भव्य है। हाँ, और उनके सबसे सम्मानित योद्धा द्वारा शुरू की गई। यह पांडव सेना को एक संदेश भेजता है कि हमारा नेतृत्व अडिग है और हम पूरी ताकत से तैयार हैं। सोचिए, हमने बस 2 पंक्तियों से शुरुआत की थी और अब हमारे सामने किरदारों का मनोविज्ञान, सैन्य रणनीति और एक महान योद्धा की व्यक्तिगत त्रासदी की पूरी तस्वीर है। और हमने ये भी देखा कि कैसे 2 बिल्कुल अलग-अलग ध्वनियों, सिंह की आदिम गर्जना और शंख की औपचारिक ध्वनि को एक साथ मिलाकर अधिकतम प्रभाव पैदा किया गया। ये व्यक्तिगत शक्ति और आधिकारिक कर्तव्य दोनों का एक शानदार संगम था। वाकई ये क्षण नेतृत्व और रणनीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाता है कि सही समय पर किया गया एक सही कार्य कैसे पूरे माहौल को बदल सकता है। पर ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाता है। क्या? स्रोत इस बात पर केंद्रित है कि भीष्म ने अपनी सेना में उत्साह पैदा करने के लिए ये कार्य किया, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है कि दूसरे पक्ष पर इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा। पांडवों की सेना पर। ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। सोचिए, पांडव सेना ने जब अपने आदरणीय पितामह भीष्म जैसे अजय योद्धा की इस शक्तिशाली और संयुक्त ध्वनि को सुना होगा, सिंह की दहाड़
और फिर शंख की गूंज। हाँ, तो उन्होंने कैसा महसूस किया होगा? क्या इससे उनके मन में भय उत्पन्न हुआ कि हमें इस पर्वत जैसे इंसान से लड़ना होगा? या फिर क्या इसका उल्टा असर हुआ होगा? यही दूसरा विकल्प है। क्या उस गर्जना ने उनके संकल्प को और भी मजबूत कर दिया कि धर्म की स्थापना के लिए ऐसे शक्तिशाली योद्धा से भी लड़ना होगा? क्या उस आवाज ने उन्हें ये याद दिलाया कि अधर्म का पक्ष कितना भी शक्तिशाली क्यों ना लगे, धर्म को अंत में जीतना ही होगा। स्रोत हमें भीष्म के इरादे के बारे में बताता है, लेकिन विरोधियों पर हुए उसके पूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बारे में नहीं। ये एक विचारणीय बिंदु है कि एक ही आवाज ने एक पक्ष में उत्साह भरा तो दूसरे पक्ष के दिल और दिमाग में कौन सी भावनाएं जगाई होंगी, डर या दृढ़ संकल्प? बिल्कुल।